तो अक्सर हर साल ये समस्या देखी जाती है दिल्ली में कि भाई आसपास के जो स्टेट हैं पंजाब, हरियाणा इत्यादि, और जहाँ लार्ज स्केल में धान की खेती होती है वहाँ से जो पराली जलाने की वजह से प्रदूषण बढ़ता है। तो हालांकि मैं भी किसान परिवार से ही हूँ, हम भी धान की खेती करते हैं। ज़िला हरिद्वार हमारा पड़ता है और कॉमर्शियल मतलब लार्ज स्केल पे हम नहीं करते थे खेती, अपने लायक ही करते हैं और बेचने का हमारा नहीं होता था। और यही चीज़ मैं यहाँ पहाड़ों में भी देखता हूँ कि जो धान है वो लोग अपने ही कंजम्पशन के लिए उगाते हैं। लार्ज स्केल धान की खेती शायद पंजाब में शुरू हुई है और इसके अलावा जो हमारे बंगाल समझ लो और बिहार, छत्तीसगढ़, उनको तो ये जो पंजाब की खेती है और इन इलाकों की खेती, इनमें एक थोड़ा सा अंतर देखना पड़ेगा कि यहाँ धान की कटाई हाथ से होती है, यानी कि अब ये कटाई कर रहे हैं, रोपाई भी हाथ से हुई और कटाई भी। और जो ये पराली है इसको यहाँ वेस्ट नहीं किया जाता, ये पराली पशुओं के आहार के लिए, चारे के लिए काम आ जाती है, संरक्षित रख ली जाती है। और ये बड़ी एक वैल्यूबल चीज़ है, एसेट है। मतलब अब सर्दियाँ आएंगी तो पशुओं के लिए चारे का काम लंबे समय तक ये पराली करेगी। तो पंजाब जैसे राज्य में क्या हो गया कि एक तो मेरे ख्याल से अब पशुपालन भी शायद घट गया है, मैन पावर भी नहीं रही, और दूसरी चीज़ लार्ज स्केल पे जो ये धान की खेती पंजाब में हो रही है उसकी कटाई हाथ से पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मैन पावर आपको ज़्यादा चाहिएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसकी कटाई मशीनों से शुरू कर दी है। अब मशीन जो है वो कटाई कर रही है उसको, और वो उसी खेत में उसको वो जो पराली है वो छोड़ दी जाती है। उनकी ज़रूरत है नहीं, उनको चारे के लिए भी ज़रूरत नहीं है, किसी और उपयोग में वो आती नहीं है। तो फिर अगली फसल के लिए तो खेत उनको खाली करना ही है। तो फिर वो क्या करते हैं कि उस पराली को उसी खेत में जला देते हैं, ताकि उसकी जो राख है वो भी एक खाद के तौर पे खेत को मिले। तो ये एक लार्ज स्केल पे जो धान की खेती की परंपरा शुरू हुई है पंजाब में, तो वाकई ये डिस्पोजल उनके लिए भी एक समस्या ही है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे खेती धान की करते हैं और उसके बाद फिर उसका सही तरीके से क्या होगा निस्तारण। तो किसान परिवार से होने के नाते और जो बचपन से हमने देखा है तो शायद इन चीज़ों को हम समझ पाते हैं। और यहाँ भी पहाड़ों में भी यही है कि हाथ से अपना धान कटता है और फिर इसको चारे के रूप में आप देखेंगे पेड़ के ऊपर आपको ये लटके हुए मिलेंगे पराली के गट्ठर लंबे समय तक।